नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और आज के चुनावी मैदान में हम आ गए हैं गंडक नदी के किनारे बसे लालगंज विधानसभा क्षेत्र में। अब लालगंज जो है वो यही विधानसभा क्षेत्र है जिसने अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, दीप नारायण सिंह जैसे मुख्यमंत्री को जन्म दिया। ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि बिहार की जो सबसे प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र हुआ करते थे ब्रिटिश काल में, उसमें से ये एक था लालगंज। अब लालगंज का समझिए कि इतिहास इतना लाजवाब है। वर्तमान की अगर बात करें, राजनीति की अगर बात करें, तो इसके राजनीतिक चैप्टर से ना जो कुछ ऐसा चैप्टर जुड़ चुका है जिसको आप शायद अच्छा नहीं मानेंगे। बहुत सारे बाहुबलियों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ की राजनीति पर। कई बार यहाँ की राजनीति हिंसक भी हुई है। बावजूद इसके ये राजनीतिक क्षेत्र जो है और ये विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो सोचिए कि यहाँ की जनता का बात कितना इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ के जो लोग राय दे रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो वही हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं। तो आप देखिए, समझिए और जानिए कि यहाँ के यानी कि लालगंज के मुद्दे क्या हैं और इस बार लालगंज की मांग क्या है। आइए। 5 साल में ऐसा कोई वादा है क्या जो किए थे और निभाए नहीं? अभी तो किए निभाए नहीं, जैसे अभी देख ही रहे हैं उनका काम। जहाँ तक हो रहा है अभी तो सामने में इलेक्शन के लेकर, अभी इलेक्शन के लेकर विधायक जी काम जहाँ वहाँ देखते हैं कर रहे हैं। तो इलेक्शन को लेके कर रहे हैं। अभी तो सामने में आए हैं, इतना दिन से तो फिर भी आते हैं। कुछ अपना आप लोगों के साथ जनता से कैसा संबंध है? जनता के बीच में अच्छा हाँ, आते जाते हैं। जनता से मिलते हैं, कोई समस्या होता है तो कोई बात करते हैं जी? करते हैं, लेकिन हमें जो है ना बिहार सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हमें केंद्र से दिक्कत है। हम बिहारी सिर्फ जो है केंद्र को वोट देने के लिए है। केंद्र हमें क्या दिया बिहार को, ये पहले केंद्र बताए। बीजेपी अभी आएगी, बड़ी बड़ी नेता लोग बिहार में प्रचार करेगी, फिर चल जाएगी। उसके बाद फिर 5 साल वो लोग नहीं आएगी। क्या क्या दिक्कत है आपको ये बताइए? बहुत दिक्कत है। बिहार में कंपनी नहीं है, हम लोग को जो बाहर कमाने जाना पड़ रहा है। हमारे भाई, हमारे भतीजा, हमारे चाचा पितिया बाहर कमा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो बिहार में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रियां भी लगी हैं। अभी बक्सर में ही इथेनॉल फैक्ट्री में बहुत सारे लोगों ने काम पकड़ा है। 1-2 कंपनी लगने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको यहाँ MIDC बैठाना होगा, कंपनी यहाँ लाना होगा। केंद्र से ही हम लोग को दिक्कत है। हम बिहारी सिर्फ केंद्र को वोट देने से मतलब रखते हैं, उसके बाद केंद्र हम लोग को बिहार को कुछ देता ही नहीं है। क्या होता है कि क्षेत्र का जो समस्या रहता है तो विधायक का एक ये भी काम है कि क्षेत्र को समस्या को हम विधानसभा में उठाएं, है ना, क्षेत्र की समस्या को जोड़ दें। तो ये करते हैं आपके विधायक, करते हैं ये विधायक जो है ना, चुनाव नजदीक आने पर ही सब नजर आता है। उसके पहले न कोई दिखाई दे रहा है, न कोई क्षेत्र का काम। ये बगल का ही मेरा विधायक है। अच्छा, ये तो हम तो बोल ही रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, हमको एक भैया बता रहे थे कि ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि देने वाला क्षेत्र है। ये है ना, सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि, MLC, मुख्यमंत्री और उसके बाद विधायक सब इस क्षेत्र से निकले हैं। सब होते हुए भी फायदा नहीं मिलता है। इसका फायदा तो लास्ट सीजन में ही दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सीजन में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लास्ट सीजन में भी क्या दिखाई दे? वही जैसे तैसे अपना रोड रास्ता अपना बनवा रहे हैं। कोई ऐसा दिक्कत है जो बहुत साल से दिक्कत है लेकिन ओकरा दूर नहीं कर रहा है? कोई तो है ना घर है, न द्वार है, न जगह है, जमीन है। आपको नहीं है। बहुत कुछ किया है सरकार लोग, कुछ ये कुछ का है। नरेंद्र मोदी आया है तो हमका देश के तरक्की बढ़ा है, हम लोग का इज्जत बचा है। अरे तो मुसलमान कंटिन्यू हो जाता, मोदी सरकार नहीं आता। दिक्कत है, वो भी तो हमारे ही देश के अंग हैं, वो भी तो हमारे देश में ही रहते हैं। देश में है तो इनको आगे से हम लोग को बहुत सुविधा है। अखंडता में एकता वाला देश है हम लोग, है कि नहीं? सबको मिलजुल के रहने का, सबको मिल के रहना है। तो ये आए हैं तो हम लोगों को अच्छा है, दे रहा है, जैसे हो रहा है उसमें दे रहा है। हाँ, लेकिन ये देखिए, ये तो हमको लगता है कि आवास के लिए एलिजिबल आदमी है, आवास इनको मिलना चाहिए, है ना? हाँ, क्या आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। तो अच्छा, तो ये बताइए कि जो फॉर्म उरम भराता है आवास का, ये तो जनप्रतिनिधि का काम होता है ना? तो भरते हैं, भरे हुए हैं। तो उधर कुछ पैसा वैसा भी मांगता है लोग? नहीं, अभी तो पैसा नहीं मांगा है, लेकिन आएगा तो आ जाता। कितना पैसा मांगता है? 10,000 20,000। जब किस्त आता है तब मांगता है। हम नहीं खाते, हमारे पास नहीं मिला है कुछ। हम वृद्धा पेंशन बन रहा है? हाँ, बनाए। वृद्धा पेंशन बना कितना हुआ? 1100। पहले 400 हलवा। हाँ। बेटा पुतोह के संगे रहा कि अलगे? संगे ही रहा। तो 1100 रुपया से कुछ मदद हो? हाँ, बहुत है। गरीब आदमी का सहारा आते है, कुछ नहीं है, दवाई चाहे कोई चीज। हाँ, एक तरह से इसको सुरक्षा, क्योंकि इस पैसे को जो है वो आर्थिक सुरक्षा के रूप में दिया जाता है ना। और एक तरह से अगर हम बात करें तो बहुत बार क्या होती है कि कुछ चीजें कितना भी कोई काम करे लेकिन कुछ ना कुछ तो छूटता है, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा कुछ बाकी रह जाता है। ये सब ऐसा क्या चीज बाकी है?
जैसे जनता बताएगी तो ना विधायक को ध्यान में रहेगा कि जनता ही हमको तो बात समझ पेंशन मिलता है, हम लोग को हाँ। पेंशन मिल रहा है। विधायक की अगर बात करें तो कौन कौन काम अभी छूटा हुआ है नेताजी से, जिसपे नेताजी ध्यान नहीं दिए 5 साल में? रोड बनवाना बहुत जरूरी है, तो काम चालू है। बोर्ड लगा दिए? हाँ, बोर्ड लगे गया है। हाँ, काम चालू है। इलेक्शन के चलते बोर्ड लगा दिए क्या? नहीं, इलेक्शन से पहले उसे काम भी चालू है। माटी थोड़ा गिरा हुआ है, माटी गिरा हुआ है। सुने माटी गिरा था, बरसावा आया था, दह गया। हाँ, दह गया है। काम करते हैं, लोगों के बीच में आते जाते हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। ऐसा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार इलेक्शन का सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन वो उतना कौन से कम है। फिर भी एक आध समस्या बताइए, थोड़ा ध्यान में जाएगा लोगों के कि लालगंज की ये समस्या है। अभी इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा लोग भी ध्यान देते हैं। बस सारा आदमी दौड़ रहा है खाली अथी के चक्कर में, क्या कहते हैं, जमीन का जो हाँ बस वही जमीन के चक्कर में लफड़ा लगा। तो खेतीहर लोग ज्यादा है, तो जमीन का मुद्दा ज्यादा चल रहा होगा। बहुत ज्यादा चल रहा है। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा हुआ है ब्लॉक में। हाँ भाई, भीड़ बहुत बड़ा हुआ है, काम होता नहीं है, झूठ मूठ के लोग दौड़ रहा है, उसमें दौड़ लगाए रहते हैं, बताए रहते हैं अधिकारी, है ना? क्या इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग क्या है? इस क्षेत्र का अगर इलेक्शन की हम बात करें, लालगंज का सबसे बड़ा मांग क्या होगा इस बार इलेक्शन का? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। हाँ, यहाँ के जो लोग हैं ज्यादातर ब्लॉक में उनका काम बढ़ते रहता है। ब्लॉक में अगर भ्रष्टाचार होगा पेंडिंग रहता है। बच्चा जो है स्कूल में जाए, पढ़े चाहे नहीं, मास्टर आके बैठता है। मास्टर जो भी है, एक भी है जो मतलब ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है। हमको तो लगता है लगभग डिग्री खरीद कर और टीचर बन चुका है। कहाँ के घर हो चाची? भीतर में पेंशन बनल हो? पेंशन हाँ। बनल हो? कितना वो? 1100। 1100। हाँ। बेटा पुतो के संगे रहा कि अलगे रहा? बड़का बेटा पुतो अलग है, आ 2 बेटा जोड़े, एगो कुमारे है। एगो कुमारे। हाँ। तब बेटा पुतो करा तुम की वही 1100 पे रहे पड़ा? मझला बेटा देवाली, बड़का न देवाली। बड़का न देवाली। हाँ। तो 1100 पेंशन होलो तो ओकरा से कुछ मदद होलो? हाँ, मदद है। आओ का समस्या है सब जगह के? सब समझे तो ठीक है। दिक्कत उक्कत है जे बतावा, चुनाव आ रहा, वोट देवे जा ना? हाँ। कौन छाप पर वोट देवा? अब हमरा जे बुझाई थे ही पर न देवा। ऐसा ना कि कोई कह देवे कि छाप पे दे दिया, ई छाप पे दे दे। हाँ, कौन छाप पर लमटेन की कथी जो निकल ऐसा ना कि आके कुछ चाचा कह दिलखुन चाहे बेटा कह दिलखुन वही छाप पे दे देवा वोट? न ऐसा न। कि इस बार लालू जी के जो बेटे हैं वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ना, संघर्ष करे से कोई राजीव गांधी के बेटे 7वां फेल 8वां फेर मुख्यमंत्री बनी ना। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे, उनका खानदानी नन्नू है। उनका खानदानी न है। 25-25 लाख का बोर्ड लगेले, सब पोस्टर साट ले। का करबे लगावे ला लगवाओ को ना, बाकी वो सब चले उले वाला ना है। नीतीश छोड़ के दूसर कोई ना है ना। नीतीश के आवे से ऐसा का बात? सब कुछ दिया है नीतीश, सब कुछ दिया है। अब क्या चाहिए? कहते हैं कि हम आएंगे तो माई बहन मान योजना देंगे कि 2500 कर में तब दिन दहाड़े आप 1000 रुपया ले जाते थे तो छीन लेता था। अभी जाइए तो लाखों रुपया ले जाइए तो कोई छीनने वाला नहीं है, कोई नहीं जानेगा। अभी भी तो लूट होबे ना करता है। लूट कहाँ, उतना तो होबे करेगा। इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान है, तो लूट बताइए दशा। मैंने वैसा नहीं होता है। नहीं, पहले ऐसा लालू ऐसा नहीं होता है। एक दौर ठीक है कि तनी उनका बेटा के मौका देवल जाए। ना हिम्मत नहीं। 7वां 8वां पास मुख्यमंत्री हुई है ना। एगो राजीव गांधी के जो बेटा 25-25 लाख मांट रहे हैं, विदेश में रहत ना, वो विदेश में रहत जीत गए। प्रधानमंत्री कहा थी लालू के बेटा कि तू प्रधानमंत्री बनिया, मुख्यमंत्री बनो, दोनों मिलकर राज करें। ना। क्या कह रहे हैं? उनका ख्वाब है देखने का, मुख्यमंत्री का कभी नहीं हो गए। 2 को देखी है, उनके परिवार से थे मणि प्रधानमंत्री रहे, इनके परिवार से थे मणि मुख्यमंत्री रहे। अब जो हो गया अब होगा नहीं। अब नहीं होगा। देखिए भाई, राघोपुर में जाथुन ना, जादवे लोग उनका कैसे डूबल है, बाकी जाथुन ना राघोपुर में वो लाठी लेके खेतता है। राघोपुर में लालू का खोज है। कौन बात के लिए दहाया हुआ वहाँ पे लालू का नाम लेता है कि मैं नहीं, तो वहाँ पे लालू जाना चाहिए ना कि हाँ, देखना चाहिए कि हाँ जैसे तो तेजस्वी के हर में से राघोपुर में नाम लिया जाता है कि हाँ तेजस्वी है मेरे राघोपुर के लिए, लेकिन तेजस्वी है कहाँ? वहाँ जाना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए कि वही तो बात कर रहे हैं ना। मान होता है लेकिन काम नहीं काम नहीं करते हैं।
अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि पर भरोसा किया जाए उस क्षेत्र में अगर काम नहीं हो तो थोड़ा अफसोस तो लगता है। लेकिन यहाँ की इस बार की लालगंज की सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे पहली मांग है बिहार की कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है। क्योंकि जैसे 60 साल कोई सर्विस करता है, मैम आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपका भी लिमिट है कि हमको इतना दिन में रिटायर हो जाना है, मेरा सोचन शक्ति कम हो जाएगा। जब हम एक ही मुख्यमंत्री को बार बार देखते देखते यहाँ का लोग उनका मतलब क्या होता है, विकास के प्रति उनका सोच नजरिया गड़बड़ा गया है। इसलिए कोई पार्टी का लेकिन नया युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार में। ये बताइए कि अभी बिहार में 2 कार्ड बन रहा है। एक वो कार्ड बन रहा है माई बहन मान योजना वाला कार्ड 2500 वाला, एक वो आजकल देख रहे हैं कि पीला पीला बोर्ड लगा के जन सुराज लाभ कार्ड बन रहा है। तो ये दोनों कार्ड का कितना असर पड़ेगा? जैसे ई कार्ड का कोई असर नहीं पड़ने वाला है चुनाव में, ये तो लगातार होते रहता है। पार्टी फंड इकट्ठा करने का ये नया नया तरीका है, मतलब लोग को बुड़बक बनाकर कि भाई पार्टी फंड में चुनाव के लिए पैसा भी चाहिए ना लड़ने के लिए। इसलिए सबसे पहला मैम मेरा है मुद्दा कि मुख्यमंत्री का बदलाव हो। तो उसके बदले में तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी कैसे रहेंगे? तेजस्वी मतलब ठीक है, लेकिन उनका जो सहयोगी पार्टी है वो ठीक नहीं है। उसमें हर परिवारवाद तो हर एक पार्टी में है। परिवारवाद तो मतलब ऐसा कोई पार्टी ही नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। लेकिन सबसे पहले जैसे तेजस्वी के जो सहयोगी दल है वो ठीक नहीं है। सहयोगी दल मतलब उनके कार्यकर्ता या कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जैसे मतलब ठीक नहीं है, देश के हित में ठीक नहीं है। इसके लिए अकेले सिंगल लड़े तो ठीक है। आपको याद होगा कि तेजस्वी ने अभी जब उनका वोट अधिकार यात्रा चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी जी बयान दिया जैसे राहुल जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के, यदि उनके साथ यदि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो सपा जैसा जो हाल हुआ था ना यूपी में, जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कि दोनों का सुपड़ा साफ हो गया था, वैसे इस बार बिहार में भी देखने को मिलेगा। ये कहना है कि तेजस्वी यादव अगर अपने आप को अकेले स्थापित करेंगे तो कुछ बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं, उनको मौका भी मिल सकता है, लेकिन वो किसी के साथ में गठन में आएंगे। अभी कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा जब चल रहा था तो राहुल गांधी उनको हाईजैक कर लिए, सब जगह राहुल गांधी दिख रहे थे। नहीं, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी का ही था, उसको तेजस्वी यादव हैक कर किए हैं। जैसे वोट अधिकार यात्रा को तेजस्वी यादव हैक किया, ना कि राहुल गांधी हैक किया है। राहुल गांधी का तो यात्रा ही था। जो फायदा उठाया वो तेजस्वी यादव उठाए। वो अपना मतलब क्योंकि को दिया जाएगा इसलिए चांस, बाप तो लूट लिया बिहार, आई लूटेगा दिल्ली, इसीलिए चांस दिया जाएगा। लालू जी तो बिहार, आई जसपुर लूट लेगा दिल्ली, राजा हो जाएंगे, आज जनता भूख मरेगा। चलिए देखिए, लालगंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हम एक और लोकेशन टच करने वाले हैं, वहाँ पे भी जाने वाले हैं, वहाँ पे भी लोगों की राय लेने वाले हैं। तो जरा वहाँ चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पे जनता की क्या राय है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ का मांग, सबसे बड़ा मांग क्या है लालगंज का? पूरे लालगंज का सबसे बड़ा मांग क्या है? सबसे बड़ा मांग यही है रोड का व्यवस्था, रोड बढ़िया रोड बढ़िया बन जाए। काहे कि हम घुसे हैं वहाँ से, इमादपुर चौक से, वहाँ से हाईवे से घुसे हैं, अब वहाँ से लेके यहाँ तक गड्ढे गड्ढा। कहने वाली बात नहीं, यहाँ से लेकर पूरे चले जाए पकड़ी तक काफी सालों से गड्ढा है। तो बोर्डवा इतना देरी से लगा है तो 5 साल के कार्यकाल में अगर आपको विधायक बना दिया तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ न बताइए। हम तो नहीं, एक बार सबसे पहले घूम के पूछेंगे लोगों से, अगर हमको मौका मिल जाए तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोगों से बैठ के पूछेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, और उसमें हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ हम करेंगे, जहाँ हम नहीं कर सकते हैं वहाँ हम सांसद को खींच के लाएंगे, चाहे विधानसभा में आवाज उठाएंगे, यही काम करेंगे। नहीं तो यही एक रास्ता इनका गड़बड़ है, तो बाकी रास्ता ही बना दिए हैं हम भी। बताइए लालगंज में जो 3 पुलवा से पहले रोड बना है, उस रोड को बनना न बनना उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस रोड का बनना बहुत जरूरी था। पूछिए यहाँ के कोई भी आदमी से पूछिए, उस रोड से ज्यादा इस रोड का जरूरत है या उस रोड का जरूरत है, किसी भी आदमी से पहले पूछिए। वो रोड बना है, उसको नहीं भी बनना उससे हमको इच्छा नहीं था, लेकिन इस रोड का बनना बहुत क्षेत्र के आदमी का इच्छा होगा था, वो बाद में बनता। वहाँ रोड पहले से बना हुआ है ना, वहाँ तो रोड पहले से बना हुआ है जाने आने के लिए, लेकिन इस रोड का बनना पहले। ये आपका बोर्डवा लगा है, क्या लगता है कहिया तक काम लगेगा? ये बोर्डवा लगा हुआ है, लेकिन इस बार कोई काम नहीं लगेगा। 5 साल के लिए नहीं लगेगा। हम सरकारी योजना की बात कर रहे थे कि सरकारी जितना योजना निकलता है, जिसका हम लोग जो मतलब कहा जाए मिडिल क्लास या जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में रख के जो योजना बनाया जाता है, तो वो लोग गांव तक, वो सारा योजना गांव तक कितना पहुंच पाता है? गांव तक पहुंचता है? अभी पहुंच रहा है। हाँ। अभी ये कब से पहुंचने लगा है? जब से जैसे ऑनलाइन हुआ, जैसे खाता खुला घरे घर,
वो खाता जो जनधन खाता खुला वो बहुत काम कर रहा है। खाता खुलने से ट्रांसपेरेंसी आ गया है ना, कि मतलब पैसा कटेगा नहीं, जहाँ उतना निकलेगा अपना आ जाएगा एकदम। हाँ। अब अकाउंट खुलने से महिलाओं को इतना फायदा हुआ है। अभी हम गांव देहात में एक चीज ये नोटिस किए हैं कि महिलाएं जो है कुछ पैसा अब आर्थिक रूप से थोड़ा स्वतंत्र भी हो रही हैं और थोड़ा सुरक्षित भी हो रही है। सुरक्षित इस मायने में हो रही हैं कि पहले जितना पैसा हाथ में है तो भाई रख ले हैं, खर्चे हो गया, लेकिन अकाउंट में रहने से बचत का भी एक अच्छा आदत लगा है। तो इसको हम लोग दूरदर्शी के रूप में हम लोग जब शुरुआत में जब ये जनधन खाता आया था उस समय शायद हम लोग को इतना एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि इसका कितना दूर तक फायदा और कितना तरह का फायदा हो सकता है। तो ये एक अच्छा पहल हम भी मानते हैं। अब कोरोना में देखिए उसका फायदा तो खैर हमको भी मिला, 500 रुपया आ रहा था हर महीने, तो एक फायदा हमको भी हो रहा था, हमारा भी जनधन खाता था। तो अच्छा अभी देखूं कि मैंने लालू के जो बेटा हथिन तेजस्वी यादव, तो वो मुख्यमंत्री बनेला चाह रही थी, अभी फॉर्म उर्म भरवा रही थी 2500 रुपया। महिला के बात कल तो हमरा याद आ गए कि 2500 रुपया फार्म भरवा रही थी, कार्ड दे रही थी कि हमार सरकार बनते तो जितना माई बहन हथिन सबके 2500 रुपया मिलते। उनका बनते तब न देते। हाँ अन्ना बोलती तो कहाँ देते? अब बन जेती तो देती ना वो कहाँ दे देंगे? उनकर बाबूजी मुख्यमंत्री, उनकर माई मुख्यमंत्री, तो वो मुख्यमंत्री का ना हो सकल थी। 2005 से पहले कुछ नहीं था मैम। 2005 से पहले तो रोड पे जी ना 2005 से पहले कुछ था। 28 तक फ्री अन्न मिल रहा है, 1100 हमको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जनधन योजना मिल रहा है। होता है उनका राजद का एक राज्यसभा का टिकट होता है तो सबसे पहले अपने किसको देते हैं? परिवार। किसकी बात कर रही है? आरजेडी की। अच्छा, पहले अपने परिवार की। रघुवंश सिंह नंबर 2 नेता थे, तो परिवार लेकिन रघुवंश सिंह को साइड लाइन कर दिया गया। उनको कहा गया 1 लोटा पानी। और किनको दिया गया टिकट? तो बहन को दिया गया। किनको टिकट दिया गया? हरियाणा वाले लोग जो उनके हैं संजय यादव, उनको मालिक बनाया गया है अभी बिहार का। वो संजय यादव का राज चल रहा है बिहार में, आरजेडी में। और बाकी जो नेता है अभी जो स्थिति है आरजेडी। बात बताइए, जो तेज प्रताप इतना बमकल थे कि जयचंद पार्टी में है, जयचंद पार्टी में है, तो जयचंद किनको एक नंबर बात बोलते हैं? संजय यादव को बोल। हाँ एकदम संजय यादव। परिवार को कोई बाहरी आदमी का क्या काम है? परिवार को एक जगह रखना, न कि उसको खंड खंड कर देना। संजय यादव खंड खंड कर रहा है। तो आरजेडी को अगर मान लीजिए फिर से एकजुट होना है, अगर सरकार बनाना तो फिर से तो एकजुट होना पड़ेगा, है कि नहीं? वो तो उनका अति है, वो एकजुट होंगे तभी कुछ क्या लगता है पहले का सरकार ठीक था कि अभी की सरकार ठीक है? पहले की सरकार, अभी तो हम लोग तो जब से अपने होश में आए हैं नीतीश कुमार का ही सरकार देख रहे हैं। तो लेकिन तेजस्वी यादव जैसे कह रहे हैं कि युवा है भाई, तो हमको तनी मौका दीजिए। तेजस्वी यादव युवा है, अभी उनके विरासत में मिला सत्ता और विरासत को संभाल लिए। सब दिन अपना क्रिकेट खेले, अब कितना पास किया उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। लोग 9वीं फेल करते हैं, लोग 9वीं फेल करते हैं, डांस करते हैं। उनका तजर्बा तेज प्रताप जी दे दिए राघोपुर में कि भैया डांस देखा कर, देखे तो लो ना राघोपुर विधायक नाच विधायक नाच रहे हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि अगर उतनी नॉन एजुकेटेड को, अगर एक नॉन एजुकेटेड को बना के देख चुका हूँ हम लोग, जिसको जंगल राज कहिए, कहने के लिए बहुत राज कहा जा सकता है। हम लोग देखा नहीं, खाली पढ़ा है, सुना है कि चौक पे 7 बजे के बाद दुकान नहीं खुल सकती है। यहाँ तो नहीं, जहानाबाद में तो नहीं खुलती थी। पुराने लोग भी हैं, जरा इनसे भी बतिया ही लेते हैं। क्या लालू का दौर था जिसका इतना हल्ला मचाया जाता है? लालू के क्या ऐसा दौर था, क्या ऐसा लोग डराते रहता है? देखिए इलेक्शन में हर तरह का बात हर आदमी कहता है, लेकिन सबका मानी बराबर नहीं होता है। जो असली बात है वही निर्णय होता है, निर्णय असली बात पर होता है। जैसे जे अभी मान लीजिए तेजस्वी यादव जब वोट मांगते हैं, चाहे कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब कुछ लोग डराता है कि बाप रे बाप लालू राज ना चाहिए, बड़ा दिक्कत है। बात ना है ना लालू राज बढ़िया था, क्या बात है, एक नंबर है, एक नंबर। 15 दिन बस रात चलाया, अब क्या चाहिए? के बाहर ठीक था, लेकिन अब 15 साल रात चला लिया, अब नहीं चाहिए, है ना? ऐसी बात नहीं है, चला के चलाइए, कोई बात नहीं है। लालू राज बढ़िया था ना, वही समय में रिटायर भी किए हैं ना, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो नौकरी के बॉडीगार्ड भी रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि उनके रेजिम बहुत बढ़िया था। लेकिन कोई सरकार में नौकरी मिलेगा तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया था। चाहिए नौकरी पेशा ना चाहिए जी, नौकरी पेशा चाहिए, रोजगार चाहिए, योजना चाहिए। अभी सारी रोजगार चल रहा है, योजना चल रहा है, नौकरी है। सारे शिक्षक अभी बीपीएससी पास करके शिक्षक रोज हर टर्म बाई टर्म बहाल हो रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। अभी तुरंत राजस्व कर्मचारी का बहाली निकाला गया, फिर उनका भी अति होगा बीपीएससी से।
सारे लोग तो मतलब एक चीज ये भी तो है कि तेजस्वी यादव देखिए कि बिजली फ्री हुआ तब बोले कि हम तो 200 यूनिट बोले थे, आई तो 1,100 यूनिट फ्री किए हैं। जो हम कहते हैं सो करते हैं। हम 1500 करने के लिए कहें तो 1100 तक पहुंचे हैं। तो अभी जो नया पे हुआ उसी का ना बात होगा। हाँ, वो उसी बाद का में जीतेंगे, क्या करेंगे न करेंगे। हाँ। तो क्या लगता है मान लीजिए जीत जाएंगे तो नहीं बढ़िया काम करके दिखाएंगे? ग्रामीण वासी के लिए